ये जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुश्ती की जो खिलाड़ी हैं और जो कि कॉमनवेल्थ, एशिया और ओलंपिक में मेडलिस्ट भी हैं, उनके साथ जो यौन शोषण किया, जो लगातार उनका यौन शोषण किया जा रहा है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के द्वारा, जिसके विरोध में वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उन्हीं की सपोर्ट में, उनकी मांगों की सपोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, उसके अलावा हरियाणा के अंदर जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एथलीट है जिसके ऊपर जिसका मतलब यहाँ के पहले जो खेल मंत्री होते थे, अभी कैबिनेट मंत्री वो बने हुए हैं हरियाणा की भाजपा सरकार के अंदर, उसने यौन शोषण का उसके ऊपर मतलब आरोप खेल मंत्री पे लगाया था, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। और उसी के तहत मतलब एफआईआर भी चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज करी हुई है, लेकिन 3 महीने 90 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है संदीप सिंह के खिलाफ। और हम लगातार पिछले 3-3.5 महीने से उसकी गिरफ्तारी को लेकर के लिए, उसको कैबिनेट से बर्खास्तगी को लेकर के लगातार जो नागरिक संगठन हैं, जनवादी महिला समिति है, किसान सभा के जो किसान संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, युवा संगठन हैं और भी दूसरे जो नागरिक संगठन हैं, जन संगठन हैं, वो लगातार इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर रही है। उल्टा बड़े ये दुख की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो तीसरे दिन ही बिना किसी इंक्वायरी के कहते हैं कि किसी के अनर्गल बयान देने से कार्रवाई नहीं करी जा सकती। ये पूरी तरह से मतलब एक तानाशाहीपूर्ण रवैया है खट्टर साहब का, और ये एक खुला संदेश है कोई और अगर बोलेगा तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई मतलब नहीं करी जाएगी। उसके अलावा विधानसभा में भी जब विपक्ष ने इसके संदीप सिंह के रेजिग्नेशन की मांग करी, तो छाती ठोक करके मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि इस्तीफ़ा नहीं लेंगे। तो ये पूरा गैर जिम्मेदाराना मतलब रवैया है भाजपा सरकार का और ख़ास तौर पे खट्टर साहब का। उन दोनों मांगों को लेकर के संदीप सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, और दिल्ली में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, और पास्को जो एक्ट है उसके तहत उसके ऊपर तुरंत मुकदमा और तुरंत गिरफ्तारी के लिए जो वहाँ पे हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनकी मांगों को लेकर के आज यहाँ मानसरोवर पार्क में, वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर ही, पूरे देश और हरियाणा के अंदर ही प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ मानसरोवर पार्क में तमाम ये संगठन इकट्ठे हुए थे और उसी के लिए यहाँ पे आज ये धरना प्रदर्शन था। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है संज्ञान में। हाँ, अब ये हालात ये आ चुके हैं देश के, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र की देश की राजधानी के अंदर मतलब पास्को एक्ट जिस पे लग जाना चाहिए था और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें एफआईआर के लिए भी मतलब देश के सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये हालत इन्होंने देश के संविधान की कर दी है। और भाजपा सरकार वहाँ पूरी मतलब वहाँ पे प्रधानमंत्री भी हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति भी हैं, वहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, वहाँ पे महिला आयोग भी, राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। उसके बावजूद जो तमाशा इन्होंने बनाया इस देश के कानून का और उसका ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न का है, अनेकों घटनाएं हैं, भाजपा के मंत्री या उनके पदाधिकारी जो हैं इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। तो हम ये पूरे देश के अंदर लोगों में इस बात के लेकर के बहुत गहरा रोष है और एफआईआर तक दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। ये हालात आज देश के अंदर हुए हैं जो कि पूरी तरह से चिंताजनक हैं, शर्मनाक हैं।